हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर कोचिंग में। और आज हम जो टॉपिक करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जानना, बिकॉज एक बहुत बड़ा एम्पायर यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। और वो एम्पायर जो है वो काफी साल तक चलेगा और इस एम्पायर में बहुत सारे चेंजेस होंगे। बहुत सारा जो है कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में जो एक तरह से कह सकते हैं कि आफ्टर द गुप्त काल, जो अगर स्वर्ण युग आया है तो वो मुगल साम्राज्य के समय में आया है। कि स्वर्ण काल जो कह सकते हैं कि जो शाहजहां के टाइम पे रहा है उसे कहा जाता है गोल्डन एरा ऑफ मुगल पीरियड। तो बेसिकली हमने एंड किया था कि इब्राहिम लोदी जो है एक बहुत एरोगेंट राजा था, बहुत एरोगेंट सुल्तान था, जिसने अपने ही नोबल्स, अपने ही मंत्रियों को नाराज करके रखा हुआ था। और उन्हीं में से एक था दौलत खान लोधी। और दौलत खान लोधी ने बाबर को इनवाइट कर लिया था दिल्ली पे हमला करने के लिए। और उसमें जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ है उसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है और जो बाबर है ये जीत जाता है। और बाबर ने यहाँ पर एक उसकी शुरुआत की थी जिसको हम कहते हैं एक एम्पायर की शुरुआत की थी जिसे हम कहते हैं मुगल एम्पायर या मुगल डायनेस्टी। और देखते हैं कि क्या क्या हम करेंगे, इसके क्या क्या चेंजेस हुए और कैसे कैसे इसमें टर्मोइल्स आए। तो सबसे पहले तो इसमें हमें हेडिंग डालनी है मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। तो बेसिकली मुगल साम्राज्य जो है इसमें एक आपको ना एक लीनिएज याद रखना है। अब लीनिएज मतलब एक सीरीज याद रखनी है, सीक्वेंस याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर, जो कि कौन था? ये संस्थापक था। संस्थापक मतलब हरी जितनी भी हमने वंश पढ़े हैं सभी वंशों में एक संस्थापक होता है जो उस वंश की शुरुआत करवाता है। फिर हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं, अब हुमायूं के बाद हमने पढ़ना है एक, इसको हम लिखेंगे रेड पेन से, दैट इज शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, शेरशाह सूरी जो है ये बेसिकली बीच में आएगा। इसका राज रहेगा 1555 से, नहीं 1540 से 1555 तक। 1540 से 1555 तक इसका राज्य रहेगा। और इसके बाद हुमायूं फिर से है हमारे पास, यानी हुमायूं का फिर से राज्य रहेगा। इसमें याद रखना है आपको, एक लीनियज इसलिए याद रखनी है, डेट इसलिए याद रखनी है क्योंकि फिर 1555 से 1556 तक हुमायूं रहेगा। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा अकबर। अकबर का राज्य रहेगा 1556 से अराउंड 1600 तक, यानी कि सबसे अधिक जो लंबा राज्य रहेगा वो रहेगा अकबर का 1605। फिर जहांगीर का स्टार्ट हो जाता है राज्य। जहांगीर भी काफी टाइम तक रूल करेगा और इसका राज्य रहेगा 1605 से। और इसका रहेगा जब तक शाहजहां नहीं कैप्चर कर लेता है पावर। 1627, ये इसलिए लिखना जरूरी है आपके लिए क्योंकि एक लीनियज आपको याद रखना है। फिर आ जाता है हमारे हम सिर्फ टॉप जो हैं इन्हीं के बारे में बात करेंगे, बाकी जो है उनके हम मॉडर्न इंडिया में बात करेंगे। इसका रहेगा 1627 से अराउंड 36 और अराउंड 48 तक। इसका मैं बता देती हूँ आप लोगों को, इसका रहेगा 66, 1666, 1666 तक। और उसके बाद एक आखिर
जो रहेगा उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब 1666 उसकी डेथ के बाद से ही अराउंड 1666 कह सकते हैं, और ये रहेगा 1707 1761 1761। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो मुगल एम्पायर है इसकी एक आपको सीक्वेंस याद रखना है, और ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है ये समझने के लिए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। और सीक्वेंस अगर हमें याद रहता है तो हमें ये भी याद रहता है कि उन्होंने कौन कौन से डेवलपमेंट किए हैं, क्या क्या बनवाया है, कौन कौन से उनके राज्य में वो रहे हैं कलाकार। तो उसके बारे में आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बाबर है जिसने इसका संस्थापक कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी। फिर आता है हुमायूं, उसके बाद शेरशाह सूरी, फिर आता है फिर से हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो स्टार्ट करते हैं संस्थापक से। तो संस्थापक जो था ये था बाबर। तो बाबर का जो असली नाम था, जो कि यहाँ पे हमने पूरा लिखा हुआ है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर जो है ये अपने फादर की साइड से तैमूर से रिलेटेड है, और ये अपनी मदर की साइड से चंगेज खान से रिलेटेड है, और इनको चगताई तर्क भी कहते हैं, चगताई तुर्क भी कहते हैं, और ये वैसे टर्किश था। तो ये अपनी मदर की साइड से टर्किश था, और टर्किश जो है तुर्की लैंग्वेज इसको भली भांति आती थी, और इसने अपनी किताब भी लिखी है जिस किताब का नाम है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी जिसे हम पॉपुलरली हिंदी में क्या कहते हैं, बाबरनामा। बाबरनामा। इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इसके राज्य के बारे में। बेसिकली जो इसकी कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने बताया, काबुल में बहुत टर्मोइल चल रहा था, जहां पर इसने काबुल को कैप्चर कर लिया था, और उसके बाद दौलत खान लोदी ने इसे दिल्ली पे हमला करने के लिए बुलाया था, और वहां पर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पहला युद्ध हुआ। उस युद्ध का क्या नाम है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो आप लिखेंगे इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ये युद्ध जो है ये लड़ा गया था अराउंड, इसका ईयर याद रखना है, 1526। तो अराउंड 1526 में ये लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी और बाबर। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, और इसमें जीता कौन, बाबर। तो इसमें बाबर जो है ये विजयी रहा, यानी कि ये जीत गया। बाबर के जीतने के बाद ऐसा कहा जाता है कि बाबर जो है बहुत कम समय के लिए राजा रहा, क्योंकि उसकी कुछ ही सालों में मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद जो है कार्यभार चला गया था हुमायूं के कंधों पर। अब हुमायूं जो है अनदर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वाई सो, क्योंकि हुमायूं जो है इसका नाम का मतलब है फॉर्च्यून। हुमायूं के नाम का मतलब है फॉर्च्यून या फिर लकी। हम कहते हैं ना ही इज लकी, बट ही इज द अनलकी गाय। ही इज द मोस्ट अनलकी गाय, मोस्ट अनलकी गाय इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हुमायूं के नाम का मतलब होता है फॉर्चून, यानी कि भाग्यशाली। लेकिन ये भारतीय इतिहास में सबसे दुर्भाग्यशाली जो राजा जिसे कहा जा सकता है, सम्राट जो था वो हुमायूं था। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि एक मेन कारण हम मानेंगे कि जब हुमायूं राजगद्दी पर बैठा तो इसके बहुत सारे भाई थे, यानी कि 3 भाई, एक कामरान, एक का नाम था जिंदाल, एक का नाम था अस्करी। तो ये जो है कामरान, अस्करी, ये सब इससे लड़ रहे थे किसके लिए, थ्रोन के लिए, कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। लेकिन क्योंकि एल्डेस्ट सन
हुमायूं था, तो क्योंकि बड़ा बेटा हुमायूं था और बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, तो इसलिए हुमायूं राजा बना। और लेकिन इसको अपने भाइयों के साथ भी राज्य को बांटना पड़ा, और उसने अपने भाइयों को, अस्करी को और कामरान को, किसी को काबुल दे दिया, किसी को कन्नौज दे दिया। इस तरह से इसने अपने जो लड़ाई है वो शांत की। लेकिन फिर भी इसका जो लाइफ है वो इन युद्धों में ही चली गई अपने भाइयों के साथ में। फिर दूसरा जो खतरा आया इस पर, वो आया 1540 के आसपास। 1540 में इस एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ बिलग्राम का युद्ध जिसे कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम के युद्ध में जो है इसने हुमायूं को हरा दिया शेरशाह सूरी ने 1540 में। और फिर उसके बाद इसने राज्य अपने हाथ में संभाल लिया, और शेरशाह सूरी ने फिर एक डायनेस्टी की शुरुआत की जिसे कहा जाता है सूर डायनेस्टी। तो शूर वंश की जो है इसने शुरुआत करवाई थी, शूर वंश की शुरुआत करवाई थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी को श्रेय जाता है, कहा जाता है कि रुपया, जो प्रेजेंट में हम वर्ड यूज करते हैं रुपया करेंसी, वो इसी ने चलवाई थी। जो जीटी रोड है, इसने जीटी रोड बनाया है, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं। और ये ग्रांड ट्रंक रोड इसने बनवाया था आगरा से दिल्ली को, और दिल्ली को जो है लाहौर से लिंक करने के लिए इसने जीटी रोड बनवाया। तो क्वेश्चन आता है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, तो वो भी शेरशाह सूरी ने बनवाया है। और आपने सुना होगा पुराने किले के बारे में, दिल्ली का जो पुराना किला है वो भी शेरशाह सूरी द्वारा ही बनवाया गया। बाद में हुमायूं ने उसे रिनोवेट करवाया है, और कुछ काम उसमें हुमायूं ने भी करवाया है। तो 1540 से 1555 तक जो है, 1545 तक रहा है किसका राज्य, ये रहा है इसका शेरशाह सूरी का। लेकिन शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हो गई थी। 1555 तक इसके जो सक्सेसर हैं वो कार्य कर रहे थे, मतलब इसके जो उत्तराधिकारी आए उन्होंने राज्य संभाला। लेकिन हुमायूं ने मौका पाते ही वहां से हमला कर दिया, और हुमायूं ने फिर 1555 में कह सकते हैं कि 1555 में इसने फिर से इस साम्राज्य को अपना कर लिया, यानी कि फिर से ये सुल्तान बन गया दिल्ली का, यानी कि एम्परर। लेकिन जैसे कि हमने बताया इसका नाम तो हुमायूं था, लेकिन ही इज द अनलकी गाय इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ही इज द मोस्ट अनलकी गाय। और ये 1556 में ही जो लाइब्रेरी बनी हुई है दिल्ली में, उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। तो इसने बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए इसने यहाँ पर राज्य संभाला 1556 में। और ये तब इसकी डेथ हुई जब अकबर केवल 13 वर्ष का था। तो जब अकबर केवल 13 वर्ष का था तब इसने राज्य संभाला, और अब अकबर के छोटे छोटे कंधों पर अब दिल्ली का भार आ गया। लेकिन अकबर के जो है, अकबर का एक रीजेंट था जिसको संरक्षक भी कहते हैं अकबर का, दैट इज बैरम खान। तो तब तक, जब तक अकबर बड़ा नहीं हुआ तब तक बैरम खान ने राज्य संभाला। बैरम खां का नाम आपने कई बार सुना होगा। बैरम खां जो है वो इसके रीजेंट थे। रीजेंट मतलब इसके जो कह सकते हैं संरक्षक जिसे कहते हैं, और वो थे। तो अकबर 1556 में राजा बना, लेकिन अकबर ऐसे ही राजा नहीं बन गया, उसे भी एक युद्ध लड़ना पड़ा था। तो बेसिकली जो हेमचंद्र जो गुजरात का राजा था, हेमू जिसे कहते हैं, अकबर का होता है फिर द्वितीय बैटल ऑफ पानीपत, द्वितीय बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि द्वितीय युद्ध किसका, पानीपत का। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हुआ 1556 में। किस किस के बीच हुआ था, इसमें नाम याद रखने हैं, अकबर और हेमू के बीच। अकबर और अकबर और हेमू के बीच में, हेमू और अकबर की आर्मी एक साथ आमने सामने थी। और हेमू जो है अकबर की तरफ से लड़ रहे थे, बैरम खां और हेमू अपनी साइड से। लेकिन हेमू की आर्मी पूरी तरह जीतने वाली थी, लेकिन अकबर वाज वेरी फॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ दिस कि एक तीर हेमू की आंख में लग गया, और हेमू की आंख में एक तीर लगने की वजह से वो बेहोश हो गया। और उसके बेहोश होने के कारण उसकी आर्मी को लगा कि हमारा जो राजा है वो मर गया, और उसकी आर्मी भाग गई।
तो इस तरह से जो है अकबर राजा बना और पहला बैटल ऑफ पानीपत जो है वो इसने जीत लिया था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीता था अकबर ने, और ये 1500, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और ये 1556 में हुआ था। तो अकबर जीत गया और अकबर ने फिर यहाँ पर अपनी स्टार्ट कराई, कह सकते हैं मुगल एम्पायर को जो श्रेय जाता है बढ़ाने का वो अकबर को जाता है। अब अकबर की जो पॉलिसी है वो बहुत जेनरस रही, उदार रही, और अकबर को कुछ किताबों में मेंशन किया गया है अकबर महान। तो अकबर का नाम अकबर महान कैसे पड़ा ये भी जानेंगे। तो अकबर जो है इसने देखा कि मैं यहाँ पर जो राजपूत राजघराने हैं उनके साथ अगर अच्छे संबंध रखूं तो मैं राज्य को अच्छे से बनाकर रख सकता हूँ। तो उसमें फिर राजपूत जो है उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखे। और इसमें आपको नाम होगा, हिस्ट्री में एक नाम याद है जोधा अकबर के नाम से, बहुत फेमस है। लेकिन रियल में जो अकबर ने जिससे शादी की थी उनका नाम जोधा नहीं था, उनका नाम था हरका बाई। और हरका बाई जो भारमल, जो आमेर की राजकुमारी थी, उनसे इन्होंने शादी की और राजपूत से इनके बहुत अच्छे संबंध थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी राजपूत रानी को वो सब अधिकार दिए हुए थे कि वो अपनी वर्शिप खुद कर सकती थी, अपनी पूजा कर सकती थी, और इनको सबसे ज्यादा टॉलरेंट राजा भी कहा जाता है इनके राज्य में। तो अकबर ने बहुत सारे वो किए, क्या कह सकते हैं कि बहुत सारे डेवलपमेंट रहे अकबर ने जो किए हैं। और उसके साथ साथ इसमें अकबर ने काफी सारी जो चीजें हैं वो चेंज की, जैसे कि इसने एक धर्म चलाया दीने इलाही। इसके समय पे एक बहुत सारे नवरत्न रहे हैं, उन नवरत्नों में अब्दुल रहीम खाने खाना रहे हैं, और उसमें तानसेन रहे हैं, टोडरमल रहे हैं। तो बेसिकली जो चेंजेस हुए हैं अकबर के राज्य में वो उसने अपनी पॉलिसी रखी है इंक्लाइन टुवर्ड राजपूत, और जब तक राजपूत से बनाकर रखी है तब तक राज्य पूरा इनका कंसोलिडेट रहा है। और इनकी जो जो भी लड़ाइयाँ होती थी उसमें इन्होंने अपना सेनापति बनाया हुआ था मान सिंह को, और जितने भी बैटल होते थे ये मान सिंह को भेजते थे वहां पर। तो अकबर के बारे में आपको जो है नेक्स्ट जो डिटेल है वो हम इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। और तब तक के लिए बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग पर। इसमें हम आगे पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में, जहांगीर के बारे में, और इन्होंने कौन कौन से डेवलपमेंट किए हैं, कौन कौन से आविष्कार किए हैं, नई इमारतें बनाई हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग पर। और गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीएफसी। और हमारी जीएस की सभी क्लासेस फ्री ऑनलाइन चल रही हैं, उन सबको जाइए और देखिए और हमें कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।